जो चिन्ह मात्र रस होकर भी नित्य विमल उपाधि के गुणों से ईश्वर है, जो कलेश प्रमुख हुए गुणों से रहित सदा मुक्त और निर्गुण है, वह कृपा सागर प्रभु स्वयं बुद्धि गुणों से बंधे हुए अपने अंश हम दीनों को लीला के तौर पर गुणमय फंदों को जलाते हुए मुक्त करें तथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए यद्यपि पूर्ण अंश में जीव ईश्वर नहीं हो सकता, किंतु उसकी उपासना द्वारा उसके तद्रूप होकर उसके अनंत ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य इत्यादि गुणों को ब्रह्म लोक में उपभोग करता है। इस अवस्था के लिए भी वैकृतिक बंध अर्थात मनुष्य लोक के बंधनों की अपेक्षा से मुक्ति का शब्द प्रयोग किया जाता है। इस मुक्ति की अवस्था में जीव संकल्पमय होता है। इसका अनुभव विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था में होता है। आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता है। दोनों शुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व के सूचक हैं। आत्मा पिंड की अपेक्षा से और परमात्मा ब्रह्मांड की। असंप्रज्ञात समाधि में सर्व वृत्तियों का निरोध इस दूसरे प्रकार की मुक्ति का अनुभव है। असंप्रज्ञात समाधि में सर्व वृत्तियों के निरोध होने से शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति होती है, किंतु चित्त में संस्कार शेष रहने के कारण पुनः व्युत्थान अवस्था में आना होता है। चित्त में संस्कार शेष की निवृत्ति पर चित्त के अपने कारण में लीन हो जाने पर जो पुनः व्युत्थान में न आने वाली शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति है, वही दूसरी सर्वोत्तम मुक्ति है। उनकी 15 कलाएं अपने-अपने कारणों में चली जाती हैं और उनकी सारी इंद्रियां अपने सदृश देवताओं में चली जाती हैं। उनके कर्म और विज्ञानमय आत्मा सब उस परले अव्यय ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में अस्त हो जाती हैं और अपना नाम और रूप खो देती हैं, इसी प्रकार शुद्ध निर्गुण ब्रह्म का जानने वाला नाम रूप से अलग होकर परे से परे जो दिव्य पुरुष है, उसको प्राप्त होता है। जो कामनाओं से रहित है, जो कामनाओं से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हैं या जिसको केवल आत्मा की कामना है, उसके प्राण नहीं निकलते हैं। वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुंचता है। इस प्रकार की मुक्ति ही सांख्य और योग का कैवल्य है। ब्रह्म के शबल स्वरूप की उपासना और उसका साक्षात्कार कारण शरीर से होता है। शुद्ध चेतन तत्व में कारण शरीर तथा कारण जगत परे रह जाता है। यहाँ न द्वैत रह जाता है, न अद्वैत। कोई अद्वैत की इच्छा करते हैं और कोई द्वैत की। ये दोनों मेरे शुद्ध परमा तत्व को नहीं जानते। वह द्वैत अद्वैत दोनों से परे है। उसमें न द्वैत है, न अद्वैत। भेदा भेद विवर्जित पंथ है। मार्ग भेद अभेद से अलग है। एक कहूँ तो अनेक सो दीखत, एक अनेक जहाँ कछु नाई। यहाँ पर यह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप अवस्थिति में पहुंचकर चित्त से सारे संस्कारों के नाश कर लेने पर भी जो योगी सब प्राणियों के कल्याण का संकल्प अपने चित्त में बनाए रखते हैं, इनके चित्तों के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं होते, किंतु ये चित्त अपने विशाल सात्विक शुद्ध स्वरूप से ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में, जिसमें वेदों का ज्ञान और सारे प्राणियों के कल्याण का संकल्प विद्यमान है, लीन रहते हैं और वे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था के सदृश शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। ईश्वरीय नियमानुसार संसार के कल्याण में जब-जब उनकी आवश्यकता होती है, तब-तब वे अपने शुद्ध स्वरूप से इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में अवतार लेते हैं। हे भारत, जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ।
सज्जनों की रक्षा के लिए और दूषित कार्य करने वाले मनुष्यों का संहार करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग-युग में प्रकट होता हूँ। सांख्य और योग को कैवल्य, जिसमें संसार का बीज मात्र भी न रहे, अभिमत है। इसलिए उन्होंने पुरुष संख्या 1 अर्थात जीवात्मा जो अनंत अंतःकरणों के संबंध से अनंत है, जड़ तत्व अर्थात ज्ञान रहित सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष संख्या 3 अर्थात परमात्मा तत्व जो शुद्ध चेतन निष्क्रिय ज्ञान स्वरूप है, इन तीनों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है। सांख्य पुरुष अर्थात जीवों की जो संख्या में अनंत है, ज्ञान और संन्यास द्वारा जड़ तत्व अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति से पूर्णतया भिन्न करके पुरुष संख्या 3 अर्थात परमात्मा तत्व तक ले जाता है। इसलिए उसमें पुरुष संख्या 1 अर्थात जीवों को बहुत्व और पुरुष संख्या 3 अर्थात परमात्मा तत्व को क्रिया रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप के विशेषण के साथ वर्णन किया गया है। योग पुरुष संख्या 1 अर्थात जीवों को पुरुष संख्या 2 अर्थात पुरुष विशेष बराबर ईश्वर प्राणी धान द्वारा पुरुष संख्या 3 अर्थात परमात्मा तत्व तक पहुंचाता है। इसलिए उसमें पुरुष संख्या 2 अर्थात ईश्वरत्व की जड़ तत्व के साथ महिमा को विशेष रूप से दर्शाया है। व्याख्या: इस चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप जड़ तत्व से सर्वथा विलक्षण है, अर्थात ज्ञान स्वरूप और निष्क्रिय है। चुंबक और लोहे के सदृश इस चेतन तत्व की सन्निधि से ही जड़ तत्व में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। इस चेतन तत्व की सन्निधि के कारण पूर्वोक्त जड़ तत्व में एक प्रकार का क्षोभ हो रहा है, जिससे प्रधान में महत तत्व में अहंकार, अहंकार में तन्मात्राओं और इंद्रियों का और तन्मात्राओं में सूक्ष्म भूतों से लेकर पांचों स्थूल भूतों तक का परिणाम हो रहा है। इसी आशय को उपनिषद में दूसरे शब्दों में बतलाया है। वह एक अखंड परमेश्वर जो मकड़ी के सदृश प्रधान से उत्पन्न होने वाले तंतुओं से अपने आप को स्वभावतः आच्छादित कर लेता है, वह हमें ब्रह्म में लय स्थिति देवे। चेतन तत्व में जड़ तत्व जैसा कोई परिणाम तथा अवांतर भेद नहीं है। अतः शुद्ध चेतन तत्व देश, काल, जाति तथा संख्या की सीमा से भी परे है। जड़ तत्व की उपाधि से उसमें संख्या का आरोप कर लिया जाता है, इसलिए विकल्प से पुरुष में बहुत्व कहा जाता है। अर्थात व्यष्टि चित्तों में प्रतिबिंबित चेतन में चित्त के अन्य धर्मों के समान बहुत्व को भी आरोप कर लिया जाता है और स्वरूप अवस्थिति अथवा कैवल्य की अवस्था में चित्त के अन्य सब धर्मों के अभाव के साथ बहुत्व की भी निवृत्ति हो जाती है। चेतन से प्रतिबिंबित महत तत्व में जब समष्टि अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ हो, तो उसको समष्टि अस्मिता कहते हैं। उसमें समष्टि महत तत्व की वृत्ति समष्टि अहंकार है। इस समष्टि अहंकार का क्षोभ रूप परिणाम 5 तन्मात्राएं अर्थात किसी दूसरे तत्व से न मिला हुआ शब्द द्रव्य, स्पर्श द्रव्य, रूप द्रव्य, रस द्रव्य और गंध द्रव्य है। इसी प्रकार अहंकार से ही 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात जब मैं हूँ की वृत्ति का उत्पादक सामान्य द्रव्य उत्पन्न हुआ, तो वही मैं देखता हूँ, वही मैं सुनता हूँ इत्यादि विशेष वृत्ति के उत्पादक विशेष द्रव्य में परिणत हुआ। उपर्युक्त महत तत्व में प्रतिबिंबित चेतन हिरण्यगर्भ पुरुष का वर्णन हुआ। इसी प्रकार व्यष्टि चित्तों में प्रतिबिंबित चेतन अन्य पुरुषों को समझ लेना चाहिए। अहंकार में विशुद्ध सत्व को समष्टि अहंकार और रजस तथा तमस से मिश्रित सत्व को व्यष्टि अहंकार समझना चाहिए। अतः समष्टि चित्त विशुद्ध सत्वमय चित्त
और व्यष्टि चित्त केवल सत्व चित्त कहलाते हैं। चित्तों में समष्टि, व्यष्टि और अनेकत्व अहंकार की अपेक्षा से समझना चाहिए। तन्मात्राओं के मेल से स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। शब्द तन्मात्रा के साथ किंचित दूसरे तन्मात्राओं के मेल से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रा की अधिकता से स्पर्श गुण वाला वायु, रूप तन्मात्रा की अधिकता से रूप गुण वाला अग्नि, रस तन्मात्रा की अधिकता से रस गुण वाला जल और गंध तन्मात्रा की अधिकता से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। तन्मात्राओं और स्थूल भूतों के बीच में एक अवस्था सूक्ष्म भूतों की है, जिनकी सूक्ष्मता का तारतम्य स्थूल भूतों से लेकर तन्मात्राओं तक चला गया है। इन पांचों स्थूल भूतों से आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, धातु, दूध, दही आदि सब इन्हीं के रूपांतर हैं। इसलिए ये निरे विकार अर्थात विकृति हैं। जड़ तत्व में सब प्रकार के परिणामों का निमित्त कारण पुरुष है और इन सारे परिणामों का प्रयोजन भी पुरुष का भोग और अपवर्ग ही है। चेतन तत्व, जड़ तत्व की चेतन तत्व से सन्निधि, उस सन्निधि से क्षोभ को प्राप्त हुए जड़ तत्व का 24 तत्वों में विभक्त होना तथा पुरुष का प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, ये सब अनादि अर्थात काल की सीमा से परे हैं। शंका: जैसे अव्यक्त प्रधान व्यक्त महत तत्व आदि का उपादान कारण हो सकता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व जड़ तत्व का उपादान कारण हो सकता है। इसलिए जड़ तत्व को चेतन तत्व से पृथक मानना ठीक नहीं। समाधान: जड़ तत्व प्रधान अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों की न्यूनाधिकता से विषमता को प्राप्त हुई वह 24 अवान्तर भेदों में विभक्त हो रही है, किंतु चेतन तत्व निर्गुण शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जिसमें न कोई विषमता हो सकती है न परिणाम। शंका: उसकी त्रिगुणात्मक माया से जगत की उत्पत्ति हो सकती है। समाधान: यह केवल शब्दों का अदल बदल है, अर्थात ऐसा मानने में प्रकृति के स्थान में माया शुद्ध चेतन तत्व से भिन्न जगत का उपादान कारण ठहरेगी। यदि माया को शुद्ध चेतन तत्व से अभिन्न उसकी ही एक अनिर्वचनीय शक्ति मान ली जाए तो परब्रह्म में द्वैत की सिद्धि होगी, और यह द्वैत उसका स्वाभाविक गुण होने से किसी प्रकार भी पृथक नहीं हो सकेगा, और अद्वैत परक महावाक्य तथा वेद शास्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए तीन गुणों का, जिनकी विषमता के कारण प्रधान मूल प्रकृति 24 अवान्तर भेदों में विभक्त हो रही है, अगले सूत्र में वर्णन करते हैं।